भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की। तो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हम लोग सब मिल रहे हैं और बीच में ये कोरोना एपिसोड के चलते सारी जो एक्टिविटीज़ है वो लगभग रुक सी गई थी। लेकिन चलिए, भगवान गीता में बोलते हैं कि आदमी को सुख और दुख में एक समान होना चाहिए। तो ये हम लोग जो सत्संग करते हैं, संसार में बहुत जगह सत्संग चल रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन ये जो कोरोना एपिसोड है ये हम सबको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेसन दिया। हम लोग सब इतना ज़्यादा भौतिकता की ओर बढ़ते जा रहे थे कि जीवन में क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ का हिसाब किताब कुछ नहीं था। हम लोग बस ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते जा रहे थे। और ये भगवान के शुद्ध भक्त आकर सत्संग में हम लोग को ज्ञान देते थे, प्रसाद खिलाते थे, इतने प्यार से समझाते थे, फिर भी उन लोगों की बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते थे। तो बहुत से नास्तिक लोग बोलते हैं कि भगवान है कि नहीं, इसकी कोई सच्चाई है, ये है वो है। तो ये सब चीज़ पिछले 1 साल में हम लोग ठीक से देख लिए। तो सबसे पहले जिन व्यक्ति का इस कोरोना एपिसोड में पूरे विश्व में जिनका शरीर छूट गया, हम लोग उनको उनकी मंगल कामना के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो कहीं भी गए होंगे, कहीं भी उनका जन्म हुआ होगा, वो नेक्स्ट जन्म में उनको कृष्ण भावनामृत मिले, उनको भगवान की भक्ति मिले और उनका जीवन सार्थक हो, उनका कल्याण हो। ऐसी मनोकामना के साथ आइए हम लोग आज का ये सत्संग शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो कोरोना एपिसोड था, ये हम सबको जो एटलीस्ट हम लोग सत्संगी हैं, ये ज्ञान हासिल कर रहे हैं, धाम जा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, जप कर रहे हैं, एटलीस्ट हम सब के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन छोड़ के गया। क्या लेसन छोड़ के गया कि इस टाइप की घटना ये क्यों घटती है, ये सोचने पर हम लोग को ये विवश कर दिया। ये कारण सोचने के लिए हम लोग को विवश कर दिया। क्या क्या प्लानिंग करके जिनका शरीर छूट गया, वो क्या क्या जीवन में प्लानिंग किए होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ नहीं मालूम, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड शरीर छूट गया। कई लाख लोग पूरे संसार में इस बीमारी के विक्टिम बने। तो आप लोगों को मालूम होगा, पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं कि युधिष्ठिर महाराज से जब यक्ष पूछे कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो ये क्वेश्चन अनेक से पूछ चुके थे यक्ष, लेकिन इसका उत्तर उनको नहीं मिला था। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज से पूछे तो उनके 5 भाई भक्त थे, लेकिन भक्त की भी कैटेगरी होती है। युधिष्ठिर महाराज बहुत गंभीर भक्त थे, भाइयों में सबसे बड़े थे, दुनिया ज्यादा देखे थे, तो उनको संसार का अनुभव था। तो देखिए, सारे प्रश्नों का कितना अच्छा जवाब दिए। वो बोले कि ये संसार में हम देख रहे हैं कि हमारे परदादा मर गए, हमारे दादाजी मर गए, हमारे पिताजी मर गए, और उसी मौत के मुंह में हम लोग भी जाने वाले हैं, लेकिन उसके प्रति थोड़ा भी हम लोग सचेत या गंभीर नहीं है, 1% भी गंभीर नहीं है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। इस संसार में बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि सारे लोग शमशान घाट जा रहे हैं, लेकिन हम जो अभी जिंदा हैं, हमको लग रहा है कि हमारा शरीर कभी नहीं छूटेगा। तो ये तो मान लीजिए, ये बात वो बोले सामान्य सांसारिक लोगों के लिए, जिनको ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में पढ़ने में आप बहुत तेज हैं, बीच में कोई ऑल इंडिया टेस्ट हो रहा है, जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसी का ऑल इंडिया टेस्ट हो रहा है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है, तो आपको एक मौका मिल रहा है उस टेस्ट में शामिल होकर ये जांचने के लिए कि हम कहाँ हैं। तो ये जो कोरोना एपिसोड 1 साल चला, ये हम लोग को सिखा दिया, जितने हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एटलीस्ट जो हम लोग ज्ञान हासिल कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, धाम जा रहे हैं, कम से कम हम लोग के शरीर पर तो इसका साइड इफेक्ट ये होना चाहिए, और इस निष्कर्ष पर हम लोग को पहुंच जाना चाहिए कि ये जो जीवन है ये एकदम क्षणभंगुर है और पानी के बुलबुले के समान है, कभी भी ये शरीर छूट सकता है। इसलिए हर परिस्थिति अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर हम लोग को प्रयास करना चाहिए
कि जिस फील्ड में है और स्ट्रांग हो। तो ये भगवान गीता में बोले हैं कि जो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो गंभीर व्यक्ति होता है, उसको जीवन का दोष का अनुभूति होता है। तो इस जीवन का दोष का क्या अनुभूति होता है? मान लीजिए हम बहुत पढ़ने में तेज हैं, हमको एक मौका मिला कि इस टेस्ट में बैठ के हम देखें कि कितना मार्क्स हमको आ रही है। तो भगवान क्या बोलते हैं गीता में, किस चीज की अनुभूति होना चाहिए? वो बोल रहे हैं कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इसकी अनुभूति आदमी को हमेशा होना चाहिए। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, जिसको इस दोष का अनुभूति है, वह व्यक्ति अपना जीवन जो है बहुत अच्छे ढंग से काटेगा और अंततः उसकी जीवन सफल हो जाएगी। ये जब कोरोना एपिसोड आया, लॉकडाउन लगा, लोगों को अपार कष्ट हुआ और उसकी साइड इफेक्ट अभी तक सब लोग झेल रहे हैं। इसी कोरोना एपिसोड में ध्यान से सुनिए, ये कोरोना एपिसोड के पहले जैसे ये गांव में लोग जो रह रहे हैं, खेती करके धान उगा के जो अपना जीवन चलाते होंगे, सिंपल लाइफ, एकदम सिंपल, जो शास्त्र से हमें ज्ञात होता है, जो सिंपल लाइफ चलाते होंगे, उनका कोरोना एपिसोड में भी उसी प्रकार का सिंपल लाइफ कट गया होगा। और अभी भी थोड़ा सा सब्जी उगा के, चावल उगा के, थोड़ा गाय का दूध करके और गोईठा पर खाना बना के, जो पहले भी करते थे उसमें भी किया, अभी भी कर रहे हैं, तो उनको इस बीमारी का जो शौक लगना था वो नहीं लगा होगा। बार बार शास्त्र हम सबको कहती है कि बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ये जीवन चलाने के लिए जो मिनिमम चीज की जरूरत है, मिनिमम, उससे जीवन चलाते रहिए। तो जो व्यक्ति इस कोरोना एपिसोड के चलते भी मिनिमम, मतलब कम से कम में अपना जीवन चलाता होगा, इस पीरियड में भी कम से कम में चला लिया होगा और आगे आने वाला समय में भी वो कम से कम में चला लेगा, तो इस उथल पुथल का जो शौक लगना था शरीर पर, उस व्यक्ति को शौक नहीं लगा होगा। लेकिन जिनकी जीवन पूरा लैविश था, अमीरी टाइप का था, बहुत लाखों करोड़ों बिजनेस से आता था, बंद होने से अनेक साइड इफेक्ट लगा, शौक लगा, बहुत दिक्कत हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को दिक्कत हुआ होगा। तो आप जब भागवतम पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, कलयुग का लक्षण बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि ऐसी गंभीर बीमारी आएगी जिसका कोई उपचार या इलाज नहीं होगा और आदमी उस बीमारी का विक्टिम बन के सारे लोग काल के मुंह में चल जाएंगे। तो ये तो मान लीजिए इस टाइप का ये सब प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी ये सब है। ऐसी घटना घटती क्यों है? ये कलयुग में इस टाइप का गंभीर बीमारी क्यों आ रही है? ये कोरोना अभी थोड़ा सा खत्म हुआ था कि फिर दूसरे रूप का बीमारी आने लगा। तो ये सब जो चीज है ये हो क्यों रही है, इसको रोकने का उपाय क्या है? ठीक है, मेडिकल साइंस के अनुसार जो करना है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। क्या इसके अलावा और भी इसका कोई उपाय है ये सब चीज को रोकने का, या हो क्यों रहा है? व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट? तो आप जब चैप्टर 3 कर्मयोग पढ़ेंगे तो उसमें सीधे भगवान बोले हैं कि ये जो मानव शरीर मिला है ये किस लिए मिला है, ये मानव शरीर में हम लोग को किस प्रकार का कर्म करना है, ये मानव शरीर में किस प्रकार का कर्म नहीं करना है। जैसे जब हम लोग का शुगर बहुत बढ़ जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक लिफलेट देते हैं, एक चीट देते हैं, उसमें लिखा रहता है कि क्या क्या चीज खाना है और क्या क्या चीज नहीं खाना है। ये चीज खाने से वो शुगर स्टेबल रहेगा और ये चीज वर्जित है, मिठाई नहीं खाना है, मधु नहीं लेना है, शक्कर नहीं लेना है, ये सब चीज लेने से वो शुगर बढ़ते जाएगा। तो जब ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा चीज खाना है या कौन सा चीज नहीं खाना है, तो फिर ये शरीर बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। तो अभी जिस युग में हम लोग रह रहे हैं ये पूरा अज्ञान का युग है। अज्ञान का युग का मतलब हुआ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग 99% लोग इसको नहीं जानते हैं। तो नेचुरली एक छोटा बच्चा होगा 8 साल, 10 साल, 5 साल का, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, आग का लपट चल रहा है, तो उस आग के लपट में हाथ चाहे छोटा बच्चा रखे, चाहे कोई जवान रखे या कोई बुजुर्ग आदमी रखे, वो हाथ तो जलेगा ही, क्योंकि वो आग अपना रूप दिखाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग ज्ञानी है या अज्ञानी, ज्ञानी है तो शुद्ध कर्म करेंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट होगा वो शुद्ध होगा, और हम लोग जब अज्ञानी हैं अशुद्ध कार्य करेंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट होगा वो अशुद्ध होगा। तो अभी हम लोग जो 100% हम लोग जो लोग हैं, हम लोग को कोई ज्ञान नहीं है, ये क्यों मानव शरीर मिला है, किस टाइप का कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी जो चीज नहीं करना चाहिए
वही हम लोग 99% लोग कर रहे हैं, उसकी साइड इफेक्ट होगी। ये गंभीर बीमारी के रूप में आकर जनमानस को ये परेशान करेगा। इसीलिए शास्त्रों में गुरुजन सब लोग बोलते हैं कि प्रचार करो, प्रचार करके लोगों को ज्ञान में प्रकाशित करो। चैतन्य महाप्रभु बोले कि जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, माने जिससे आप मिलिए उससे भगवान कृष्ण का चर्चा कीजिए, भक्ति का चर्चा कीजिए। जितना ही लोग शिक्षित होते जाएंगे, ये भक्ति के ज्ञान में प्रशिक्षित होते जाएंगे, वैसा ही उनको डूज एंड डॉन्ट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान होते जाएगा। और फिर जब लोग शुद्ध कार्य करना शुरू कर देंगे तो ये जितना हम लोग दुख भोग रहे हैं, ये साइड इफेक्ट देख रहे हैं, ये सब नहीं होगा। ये पूरा समस्या का जड़ बस एक ही चीज है, वो है अज्ञान। तो भगवान ये कर्म योग में बहुत आसान तरीका से हम लोग को समझा रहे हैं कि जितना भी हम लोग कर्म करते हैं, वो कर्म किस सेंस में और किसको याद करके करना चाहिए, उसका यहाँ पर भगवान हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 3 श्लोक नंबर 9 में सीधे भगवान बोले हैं, आप लोग, हम लोग यहाँ जितना बैठे हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आप पूछ सकते हैं क्यों हम लोग भाग्यशाली हैं? कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, 10वां पास कर गया, 12th पास कर गया, ग्रेजुएशन पास कर गया। ग्रेजुएशन पास होने के बाद उसको तुरंत कोई ऐसा प्रोफेसर मिले जो बोले चलो मेरे साथ चलो, मैं आईएएस का तैयारी करवाता हूँ। और जिस बच्चे को पढ़ाता हूँ वो बच्चा आईएएस एग्जाम निकल जाता है। वो बच्चा जो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर रहा था, वो सिर्फ पढ़ते जा रहा था, शिक्षित होते जा रहा था, लेकिन जीवन में आईएएस भी बनना है उसको नहीं मालूम था। भाग्यवश वो प्रोफेसर उसी बच्चा को मिले, उसको पढ़ा दिए। वो बच्चा जो कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करता उसको नहीं मालूम था, ये मिले, ट्रिक्स बता दिए, तरीका बता दिए, वो पढ़ाई किया और सही में आईएएस बन गया। तो ये जो गुरु जी मिले, नहीं मिले होते तो ठीक है, बाद में उसको मालूम चलता, रास्ता मिलता या ना मिलता, आईएएस बने कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे कि क्लर्क का एग्जाम दे, वो हौच-पौच रहता। लेकिन लकली ऐसा प्लेटफॉर्म पर आ गया जहां उसको हाईएस्ट चीज मिल गया। यहाँ हम लोग जितने बैठे हैं, आप लोग सबसे पहले ये बात समझिए कि कलयुग में, हर युग में भक्ति करने का विभिन्न मोड है, तरीका है। सतयुग में लोग भगवान को ध्यान करके पा लेते थे। सतयुग के बाद जो त्रेता युग आया, उसमें यज्ञ करके लोग भगवान को पा लेते थे। उसके बाद द्वापर आया, आर्च विग्रह, मूर्ति पूजन करके लोग भगवान को पा लेते थे। कलयुग में भगवान को पाने का विधि शास्त्र में बताया गया है। मात्र एक ही विधि है भगवान को पाने का, वो है नाम संकीर्तन यज्ञ। पूरा शास्त्र में, गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, जितना शास्त्र पढ़ना है पढ़िए। कली काल में भगवान को पाने का एकमात्र तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब वो प्रोफेसर साहब मिल गए हैं और पूरे मन से पढ़ा रहे हैं, एकदम परफेक्ट गाइडेंस दे रहे हैं, तो जो चालाक व्यक्ति होगा उनके गाइडेंस का लाभ उठा के वो निश्चित रूप से वो आईएएस ऑफिसर या जो भी बनना है वो जीवन में वो लक्ष्य हासिल कर लेगा। तो गीता में भगवान बताए हैं कि हमें जो कर्म करना चाहिए वो किसके लिए करना चाहिए, और वैसा हम करेंगे तो क्या गति होगी, और नहीं करेंगे तो क्या गति होगी। ये चैप्टर 3 आप पढ़िएगा तो आपको ये कोरोना वाला आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग जितने मौजूद हैं ये बहुत भाग्यशाली हैं। किस सेंस में कि जो असली पद्धति है, असली राह है, वो कलयुग में भगवान कृपा करके हम लोग को पकड़ा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग जो भी व्यक्ति जितना परिश्रम करेंगे, इसमें श्रम करेंगे, तपस्या करेंगे, उसी रेशियो में हम लोग को उसकी फल की प्राप्ति होगी। और जो प्रभु जी अभी बोले कि वो कार्तिक में जो जोश रहता है, वो जोश थोड़ा सा देखने को कम मिलता है। ये जैसे ही भगवान की अनुभूति हो जाएगी, अब व्यक्ति भोर में, सुबह में उठ के जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा,
एकदम 100% शुद्ध जीवन व्यतीत करेगा, तो वो रूम में अकेला रहेगा या भक्तों के संग में रहेगा, पहाड़ के ऊपर रहेगा, जंगल के बीचों बीच रहेगा, चौबीसों घंटा आप उसके शरीर में जोश देखिएगा। उसके लिए एकदम प्यूरिटी जरूरी है, शुद्धता, 100% शुद्धता जरूरी है। ये कैसे शुद्धता आएगी, तो भगवान इसकी विधि गीता में बताए हैं। वो बोले हैं चैप्टर 3 श्लोक नंबर 9 में, देखिए भगवान क्या बोलते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा संसार अभी अज्ञान में है। ये हम लोग जितना बिजनेस, नौकरी ये सब करते हैं, ये सब करने के पीछे एक उद्देश्य है कि जीविका चलाने के लिए कुछ करना चाहिए। वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा नौकरी चाकरी, शादी ब्याह करना, ये घर बनाना, इसका भगवान से हमारा आज के युग में कोई कनेक्शन नहीं है। तो चूंकि हम घर में रह रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अशुद्धि मतलब शारीरिक स्तर पर कार्य हो रही है, उसका साइड इफेक्ट है। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा कि भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, उस व्यक्ति को 100 अरब का भी ऑफर मिलेगा कि चलो तुमको एक स्लॉटर हाउस में काम करना है, कसाई खाना में, वहां पर बकरी पशु का हत्या करके मीट पैक करके विदेश भेजना है, तुमको इतना करोड़ सैलरी मिलेगा। वो बेचारा एकदम गरीब होगा, भूखमरी के कगार पर होगा। उसको ज्ञान अगर हो जाएगा तो इस टाइप का कितना भी ऑफर उसको मिलेगा, वो कभी भी उसको ज्वाइन नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति भगवान गीता में बोलते हैं कोई लाख करोड़ में एक होगा, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेगा। और जो भगवान विष्णु के लिए कर्म नहीं कर रहा है, ये स्लॉटर हाउस खोलना, मांस बेचना, ये शराब बेचना, ये 2 नंबर का काम करना, वो 1% परहेज नहीं करेगा। और इसी टाइप के डेंजरस लोग ये इस टाइप का कर्म करके आज देखिए संसार को कहां ला दिए हैं। तो हम लोग जितने यहाँ पर हैं, हम लोग सब जो बैठे हुए हैं, ये हम लोग अभी भोग बनाए वो भगवान के लिए, हम लोग अभी कथा कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये जैसे प्रभु अभी बोले कि यहाँ पर एक नामहट सेंटर स्टार्ट होगा, तो नामहट सेंटर या जो भी कथा होगा, ये घर का कुछ पोर्शन, कुछ एरिया का इस्तेमाल ये भगवान के सेवा के लिए हुआ, तब समझिए कि घर का एक सार्थक इस्तेमाल है। तो जो भी हम कर्म करें वो भगवान कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करें, तो फिर हमारा ये जीवन सफल होगा। तो हम जब भगवान विष्णु के लिए करेंगे तो बार बार डूज एंड डॉन्ट्स याद आएगा। मैं जब पुणे में पढ़ाई करता था, हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, उनको प्रोफेसर से प्रिंसिपल बनने का ऑफर मिला और उनकी सैलरी डबल या ट्रिपल होने जा रही थी। इस जरा दृष्टांत को ध्यान से सुनिए। और उनको पुणे से ट्रांसफर होकर कोल्हापुर या सोलापुर में किसी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बनने का अवसर प्राप्त हो रहा था। उस समय लाख सैलरी थी, वो बन जाते तो 2-3 लाख सैलरी हो जाती। प्रोफेसर जब थे तो मात्र 3-4 घंटा 5 घंटा पढ़ाकर काम चल जाता था, वो सैलरी मिल जाती थी। जब प्रिंसिपल बनते तो उनको 8-10-12 घंटा वहां देना पड़ता। ये लॉ कॉलेज का यहाँ प्रोफेसर है, 1 लाख सैलरी मिल रहा है, वहां प्रिंसिपल बन जाएंगे 2-3 लाख सैलरी मिलेगा। ये भौतिक कार्य है। ये प्रोफेसर से प्रिंसिपल बन जाना ये भक्ति से संबंधित कार्य नहीं है। वो जब प्रिंसिपल बनते तो उनका मैक्सिमम टाइम कॉलेज मैनेज करने में, ये सब देखने में, एग्जाम संचालन में निकल जाता। वो बोले कि मैं प्रोफेसर ही रहूंगा, मैं प्रिंसिपल नहीं रहूंगा, क्योंकि अभी प्रोफेसर हूं, जो पैसा मिल रहा है यही काफी है, इसमें भगवान की भक्ति करने की समय मिल रहा है। फिर वही वापस आते हैं। जना, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, यह दोष का अनुभूति होना चाहिए। इस चारों दोष का अनुभूति उनको डेली होता था। वो समझ गए कि प्रिंसिपल बन के वो 3-4 लाख सैलरी लेके क्या करेंगे, मूल्यवान ये जो हीरा जन्म है ये हाथ से निकल जाएगा। बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे प्रिंसिपल न बनने से कोई ना कोई प्रिंसिपल बन ही जाएगा, वो कार्य चल ही जाएगा, लेकिन चलो आत्मा स्तर पर इस शरीर का कल्याण किया जाए। कोई दूसरा भौतिक आदमी होता तुरंत इस ऑफर को ले लेता और लेकर
वहाँ का प्रिंसिपल बन जाते हैं। इसी टाइप के लोग के कर्म करने से ये कोरोना जैसा भयंकर बीमारी आ रही है और सारा संसार के लोग दुख भुगत रहे हैं। मालूम ही नहीं है क्या करे क्या नहीं करे। पूरा कुकर्म चल रहा है पूरा संसार में अज्ञान के चलते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लग रहा है कि गौ हत्या करना, गौ मांस खाना, प्रोटीन आएगा शरीर में, ये बकरी मांस खाने से प्रोटीन आएगा, ऐसा अज्ञान में चल रहा है। और पूरा लोग अज्ञान में कर्म करके पूरा समस्या में फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। कम से कम हम लोगों को भगवान कृपा करके यहाँ प्लेटफॉर्म पर ला के सच्ची ज्ञान देके ये आंख खोल दिए हैं। तो कम से कम हम लोगों को पूरा मनोयोग, पूरा मन के साथ ये भक्ति करना चाहिए कि ये समय निकल ना जाए हाथ से। ये कोरोना तो मान लीजिए एक एपिसोड था। भागवत में वर्णन है ऐसी ऐसी गंभीर बीमारी आएगी जिसका कोई उपचार नहीं होगा। ये मतलब आगे क्या होगा ये भगवान जाने। तो ये भक्ति करने से इस पीरियड में जो भी शुद्ध भक्त होंगे, ये जब पीरियड से पास किए होंगे तो हो सकता है कुछ आर्थिक कष्ट हुआ होगा या कुछ व्यापार में भी कष्ट हुआ होगा, लेकिन चूंकि भक्ति में थे, भक्ति का ज्ञान था, तो यह बीमारी आ भी गया होगा तो इसके जो शौक है, शौक उसको सह लिए होंगे ज्ञान के बलबूते पर। अब पूरा संसार में लोगों से पूछिए, बहुत बिजनेस मंदा चल रहा है, इसका अनेक प्रकार का साइड इफेक्ट हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। क्या कारण है? ये देखिए, मात्र 2-4 श्लोका का ज्ञान न होने के चलते इतना कष्ट, बाप रे बाप, कष्ट ही कष्ट। जीव को कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है, सीमा नहीं है। सरकार को कितनी वैक्सीन बनानी पड़ रही है, कितना इंजेक्शन लोगों को देना पड़ रहा है, कितने पुलिस लोगों की जान चली गई, कितने डॉक्टर्स और नर्सेस की जान चली गई, कितने एमपी, एमएलए, मंत्री लोगों का शरीर छूट गया। पूरा संसार में कितने लाख लोग मर गए मात्र कुछ अज्ञान के चलते, अशुद्धि के चलते। ये सब अशुद्धि का साइड इफेक्ट है। तो यहाँ भगवान सीधे गीता में बोलते हैं कि जो विष्णु के लिए कर्म करता है वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। अभी पूरा संसार में जो कर्म चल रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग विलास के लिए है। तो फिर उसका साइड इफेक्ट हम सबको भुगतना पड़ेगा। यही कारण है कोरोना जैसा एपिसोड आने का। अगर हम सब भगवान की भक्ति करते रहेंगे, सतयुग में कलेश, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, ये मर्डर, ये घोटाला, सतयुग में कुछ नहीं होता है। सब जगह फल पौधा, ये झरना, पानी, कहीं कोई ट्रेन का आना जाना, डिस्टर्बेंस, फ्लाइट कुछ नहीं। सब जगह लोग तपस्या कर रहे हैं। ये सतयुग का लक्षण है। ये कलयुग, कलह का युग, हर जगह कलह होगा। तो इससे बचने का क्या उपाय है कि भगवान की शुद्ध भक्ति किया जाए। विष्णु के लिए कर्म करने का मतलब हुआ कि भगवान की भक्ति करना। तो ये गीता में सीधे भगवान बोल रहे हैं कि विष्णु के लिए कर्म करो, भगवान का भक्ति करो, और कोई कार्य नहीं। ये जो नाम संकीर्तन यज्ञ है, इसी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, इसी के करने से हम लोग भगवान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जितना विधि है, ये सुबह में बैठ के आंख बंद करके मेडिटेशन करना, वो आपको थोड़ा सा फायदा करेगा। युग का वो विधि नहीं है, और कोई भी तरीका अपनाइएगा वो इस युग का विधि नहीं है। ये युग का विधि है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। सो पहला कि भगवान विष्णु के लिए जो कर्म करता है उसी का जीवन सफल है, और जो भगवान के लिए कर्म नहीं करता है वो उसका जीवन सफल नहीं है। और आगे देखिए भगवान क्या बोलते हैं। अभी जो हम लोग डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हैं, इतना ना हम लोग मतलब कुपथ पर चले गए हैं कि आप जब गीता पढ़िएगा महसूस होगा अपने आप के बारे में कि मैं कितना अधम और पापी इंसान हूँ। इसका 99% चीज जब पढ़ के ज्ञान हो जाएगा तो मालूम चलेगा कि मैं इसका पालन नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए ये सारे गृहस्थों के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं। 99% घर में ये नहीं चल रहा है। देखिए भगवान क्या बोलते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। ये देखिए भगवान बोलते हैं कि जो यज्ञ हम लोग करेंगे उससे देवता प्रसन्न होंगे। कौन सा यज्ञ? तो कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ बोला गया है।
एक साथ बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए। इसके बाद घर गए, सब लोग अपने अपने घर में जप करें। और भगवान बोलते हैं कि इस यज्ञ के होने से देवी देवता प्रसन्न होंगे, और देवी देवता प्रसन्न होके जनता को जो चीज चाहिए वो सप्लाई करेंगे, और इस प्रकार सब जगह संपन्नता रहेगी। अब आप देखिए 99% लोग इस संसार में भगवान का यह बताया हुआ जो यज्ञ है, ये जो जप है, 99% लोग नहीं कर रहे हैं। तो अब आप बताइए, हम लोग दिल्ली के 99% लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिजली बोर्ड को बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं। अब आप बताइए, सिर्फ हम ही लोग चालाक हैं कि वो जो बिजली सप्लाई कर रहा है वो भी चालाक है? अगर हम लोग बिजली बिल नहीं देंगे तो बिजली तार आ गया है, लाइन आ गया है, तो लाइन आ जाने से क्या हुआ, बिजली बिल नहीं देगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा, काट देगा कि देते रहेगा? जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से जब तार निकाल दी जाएगी तो बिजली सिल्ली में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी ना। यज्ञ करना बंद करेंगे, ऊपर से सप्लाई क्या होगा, बंद हो जाएगा। अभी चूंकि चावल दाल सब्जी टमाटर ये सब भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, तो ऐसा लग रहा है कि आगे भी ऐसी ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगा। अगर लोग भक्ति करेंगे तो सही में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगा। अगर लोग भक्ति नहीं करेंगे तो यहाँ भगवान सीधे साइंटिफिक रीजन देते हैं कि तुम यज्ञ करते जाओ, देवी देवता प्रसन्न होंगे, और जो लोगों की संपन्नता के लिए, अमीरी के लिए, सुख शांति के लिए जो चीज चाहिए 100% देवी देवता उसको सप्लाई करेंगे, और उससे इस संसार में संपन्नता होगी। हम लोग कोई भी यज्ञ नहीं कर रहे हैं, स्पेशली गृहस्थ लोग। जो मान लीजिए पढ़ लिख के ऐसे ब्रह्मचारी बन गया तो उसको तो कुछ गुरु महाराज का कृपा हो गया, कुछ साधु संत का कृपा हो गया, और ऐसे वो भक्ति करते रहेगा। लेकिन ब्रह्मचारी और सन्यासी लोग की संख्या कितना है, और वो की संख्या में तो गृहस्थ लोग हैं। यज्ञ करोगे तो देवी देवता प्रसन्न होके संपन्नता देंगे, और इससे सुख शांति से जीवन ये होगा। किसी को इस श्लोका से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग जब यज्ञ नहीं करेंगे, ये घर घर के लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेंगे, घर में भगवान को भोग नहीं लगेगा, ये आरती नहीं होगी, प्यूरिटी शुद्धता नहीं रहेगी, सप्लाई बंद हो जाएगा। जब सप्लाई बंद होगा, महंगाई बढ़ेगी, घर में उतना इनकम नहीं रहेगा, कलयुग कलह का युग, पूरा कलह, लड़ाई झगड़ा, अनेक प्रकार का अभाव, कास्ट, दुखी दुख। लेकिन ये इतना इजी है कि अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, नाम संकीर्तन यज्ञ, कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरे नाम केवलम, कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा, मतलब भगवान हरि के नाम के सिवा कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब एकदम सरल है। ये माला पर क्या करना है, बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना है। आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, बस जब वहां बैठे हुए हैं, कस्टमर अभी नहीं आ रहा है, जप कीजिए, या प्रभुपाद जी का वो म्यूजिक लगा दीजिए, सुनते रहिए, वहीं पर बैठ के गीता पढ़ते रहिए। ये मूल्यवान समय है। अनुभूति के अभाव में लोग बैठ के चुगला चुगली करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी भगवान की अनुभूति हो जाएगी, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। ये मन एकदम शांत और बहुत अंदर से आनंदित महसूस होगा। एकदम किसी व्यक्ति से रेलिवेंट, मतलब जो जरूरी है वही बात करने को मन करेगा। सुबह में 4 बजे भोर में उठ के नहा धोआ के इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। उस दिन देखिए मूड कैसा रहता है दिन भर, रात को सोने तक। फिर दूसरा दिन 4-5 बजे भोर में उठिए, नहा के इसको जप कीजिए, और देखिए रात तक मूड कैसे होता है। नहीं उठ पाते हैं सुबह में, ठीक है, 6 बजे 7 बजे जब भी उठते हैं इस महामंत्र का जप कीजिए, और देखिए दिन भर मूड कैसे रहता है। एकदम आपको पूरा आनंदित महसूस होगा। और कितना भी स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा, अनेक प्रकार का हेडेक टेंशन होगा, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से प्यूरिटी के बेसिस पर वो सारे स्ट्रेस प्रेशर को ये ब्रेन सह लेगा, और दिमाग चिड़चिड़ा नहीं होगा, मतलब गुस्सा नहीं आएगा। कितना भी काम धाम होगा, 50 तरह का जिम्मेवारी निभाना होगा, ये पूरा मन एकदम जो है हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, बहुत हद तक ये एकदम शांत रहेगा।
तो अभी वर्तमान में हम लोग जो ये भोग रहे हैं, ये हम लोग को नहीं मालूम है कि जीवन में क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। भगवान यहाँ सीधे बोलते हैं कि हमारे लिए कर्म करो, तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। तो हम लोग जब किसी व्यक्ति के लिए कुछ व्यंजन बनाएंगे तो हम लोग जरूर जानना चाहेंगे कि वो जो प्रभु जी आज मेरे घर आ रहे हैं, हम अपने मन से भी बहुत आइटम बनाएंगे, लेकिन वो क्या खाना चाहते हैं वो भी आप बनाने का प्रयास कीजिए कि वो खाएंगे तो खुश होंगे, आनंदित होंगे। तो उसी प्रकार जब भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, तो इसमें बहुत चीज आ जाता है। क्या आता है? वो बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान शास्त्र में मालूम चलती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह में। ठीक है, रात को जॉब करके आए, नहीं उठ पा रहे हैं, लेट से उठे, नो प्रॉब्लम, प्रयास करना चाहिए सुबह में उठने के लिए। अगर थोड़ा लेट भी उठे, नहा धोवा कर, नहीं भी नहाए हैं तो तुलसी की माला अगर नहीं है, बेल का या नीम का माला है, तो बिना नहाए भी जप कर सकते हैं, बिना नहाए भी गीता पढ़ सकते हैं। काइंडली अपने जीवन में एक बार गीता पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए, तीसरा बार पढ़िए। जितना बार पढ़िएगा ये श्लोका ब्रेन में बैठते जाएगा और फिर जीवन वैसे ही होते जाएगा। जैसे जैसे शरीर शुद्ध होगा, ठीक है, आपकी अवस्था ऐसी नहीं हो रही है कि ये पैसा, घर द्वार, सोना चांदी, ये सबसे सहज प्यार नहीं छूट रहा है। लेकिन मजे की बात, जैसे जैसे शरीर शुद्ध होगी, अगर आपको भौतिक चीज भी चाहिए तो जहाँ प्यूरिटी रहेगी, प्यूरिटी, वहाँ यह चीज स्वतः उपलब्ध हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा आपको फायदा है कि भगवान की भक्ति करके जब आप प्योर हो जाइएगा तो यू विल बिकम आत्माराम। आत्माराम का मतलब हुआ कि यहाँ घर पर बैठ के मैं जप कर रहा हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो हमको फोन कर रहे हैं कि नहीं, हमको सम्मान कर रहे हैं कि नहीं, हमको बगल वाला मोहल्ला वाला बुला रहा है कि नहीं कोई पार्टी फंक्शन में, हम रोड पर चल रहे हैं तो लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं कि नहीं, समाज में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं, ये सब से परे हो जाइएगा, ये सब से परे। परसों की बात है, एक मेरा विद्यार्थी आया ऑफिस में। ये सब चीज़ ऐसे सत्संग में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इस संस्था के प्रसन्नता के लिए और प्रभुपाद के प्रसन्नता के लिए। वो विद्यार्थी आया मेरे ऑफिस में, वो बहुत ओल्ड स्टूडेंट है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो बोला कि सर आप चलिए वहाँ आपका फ़ोटो खिंचा दे, आपका फ़ोटो चाहिए, एक काम है, तो आप वाइट शर्ट पहन लीजिए, आप तो वाइट शर्ट लाए नहीं है सर, मेरा पहन लीजिए। तो हम बोले चलो। तो हम लोग ऑफिस के अंदर गए, मैं अपना शर्ट खोल के उसको दे दिया, वो वाइट शर्ट खोल के हमको दे दिया। उसका वाइट शर्ट यहाँ तक आने के बजाय यहाँ तक आया और वो ठीक से फिट नहीं हुआ। फिर हम लोग गए तो यहाँ तक फ़ोटो खिंचवाना था, खिंचा लिए। जब हम वापस आए ऑफिस में, बोला कि सर आपको एकदम लाज शर्म कुछ नहीं लगता है, आपका शर्ट एकदम यहाँ तक था, आपका वो यहाँ तक पूरा आपका कवर भी नहीं हुआ, आपको एकदम संसार से कोई मतलब नहीं है सर, एकदम कैसे फटे वटे पहन के घूमते रहते हैं, आपका गजब का जीवन है सर। हम लोग का 50 तरह का सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, ये करना है, वो करना है। आपने बोलने लगा कितना आपका मजे का जीवन है, कुछ मतलब कौन आपको पूछ रहा, नहीं पूछ रहा, आपको कोई मतलब नहीं, एकदम गुमनाम टाइप का आप हो गए हैं। मैं आपको इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ये संस्था ज्वाइन करने से, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मार्केट के बीच में हूँ, एक कोचिंग का डायरेक्टर हूँ, पूरा शहर स्टेट हमको जानता है और सारे लोग जानते हैं कि एकदम पागल की तरह फटा कपड़ा पहन के ऐसा। एक विद्यार्थी एक दिन बोला, उसके पिताजी डिफेंस में है, कि सर 3 महीना से मैं देख रहा हूँ कि आपका जूता फटा हुआ है और डेली आप 10-20 हज़ार रुपया यहाँ गिन रहे हैं और सबको बांट देते हैं और देख रहे हैं कि 3 महीना से आपको देख रहे हैं कि आपका जूता फटा हुआ है। तो अपने पिताजी से कहकर एक जूता दूसरा दिन लाकर और ज़बरदस्ती ऑफिस में वो मेरा जूता खोला, पहनाया, तब घर जाने दिया। तो मैं आपको अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये संस्था की भक्ति इस अवस्था में ला दी है कि वो जूता है कि नहीं, शर्ट पैंट है कि नहीं, वो फटा है कि कैसा है, कोई समस्या ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मतलब ये आप परेशान हैं, हम बिल्कुल आनंदित हैं। देखिए मतलब आप बेचैन हैं एकदम और सामने वाला व्यक्ति एकदम खुश है। अब मेरा 3 महीना से जूता फटा था कि क्या था, हम नोटिस भी नहीं कर रहे थे और बेचारा मतलब वो गुड सेंस में नोटिस किया तो वो परेशान था। यहाँ जीवन एकदम ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। क्या मतलब ये करने से, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि मैं संस्था और गुरु महाराज की आपको ये कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ
कि कैसे गुरु महाराज लोग, इनकी बात मानने से आदमी कैसे किस अवस्था में चला आता है। कुछ ही दिन पहले गुरु महाराज की एक कोटेशन आई थी, उसमें महाराज जी बोल रहे थे कि दूसरे को सम्मान करनी चाहिए और अपनी सम्मान की एकदम इच्छा 1% नहीं करनी चाहिए। कोई बेइज्जत भी करे तो अच्छी बात है। ये कितना अच्छा फिलॉसफी है। मान लीजिए उस अवस्था में हम लोग आ जाते हैं कि मैं आपको प्रणाम करूं, आप हमको गाली दीजिए, कोई बात नहीं, तो इस अवस्था में जो आदमी आ जाएगा उसको दुखी किया ही नहीं जा सकता है। ये शारीरिक स्तर पर हो ही नहीं सकता है, ये जब भी होगी तो आत्मा के स्तर पर होगी। क्या ज्ञान है बाप! ये पढ़ने के बाद आदमी इसमें जब गोता लगाता है तो मालूम चलता है कि एक तिनका भी हम नहीं है। इतना अथाह समुंदर है ये, अथाह समुंदर। तो ये इतना सारा डिस्टर्बेंस के बीच में हम लोग का बस एक ही सौभाग्य है कि एकदम राइट पद्धति पकड़ा गई है। कलौ दोष निधे राजान, अस्थि एक महान गुण। पूरा कलयुग में दोष है, चारों तरफ पाप ही पाप। कलौ दोष निधे राजन, अस्थि एक महान गुण। बहुत बड़ा इसमें गुण है। क्या गुण है? कीर्तन्य देव कृष्णस्य, मतलब जो भी भगवान कृष्ण का कीर्तन करेगा, मुक्त संग परम रजे, वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। कलयुग में चारों तरफ पाप है, चारों तरफ से गोली चल रही है, बचने का कोई उपाय नहीं है। बीच में जाइएगा गोली लगेगा ही, चाहे कितना भी आप एक्सपर्ट हैं। लेकिन एक उपाय है, अगर वहां से पास करना हो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ जाइए और वहां से एरिया से पास कर जाइए, नहीं तो बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी का गोली लग जाएगा। तो कलौ दोष निधे राजान, चारों तरफ दोषी दोष है। अस्थि एक महान गुण, एक बहुत बड़ा गुण है इसमें। कलौ दोष निधे राजन, अस्थि एक महान गुण। क्या गुण है? कीर्तन्य देव कृष्णस्य, मुक्त संग परम रजे। भगवान कृष्ण का कीर्तन करके यहां से मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है, एकदम आसान है। इसी को हमारी शास्त्र बोलती है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, केवलम मात्र हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि कलयुग केवल नाम आधारा, मात्र भगवान के नाम का जप करके हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अब आप लोग बताइए, सुबह में बैठ के ऐसे भगवान का नाम न जप कर कुछ मेडिटेशन करना, ये सही है कि गलत? गलत। अब आप बताइए, भगवान की भक्ति न करके, इनको मुकुंद बोलते हैं, मुकुंद में जो मुक्ति देते हैं, इनका भक्ति न करके अब आप बताइए दुर्गा जी के सामने बकरी को काटना ये उचित है कि पाप है? महापाप है। तो कोई व्यक्ति अगर आप लोग से पूछे कि बलि की प्रथा शास्त्रों में क्यों है, बलि की प्रथा शास्त्रों में नहीं है, और है तो कैसे बताया गया सुनिए। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका तुरंत शराब नहीं छुड़वाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके छुड़वाते हैं ना। जिस व्यक्ति को मांस खाने का आदत है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, एक तो बोला गया है कि किसी को मांस नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को मांस खाने की इच्छा है, उसकी जीभ नहीं मान रही है, महीना में अमावस्या के दिन काली जी के सामने वो बकरी काट सकता है, इस शर्त के साथ कि यह बकरी अगले जन्म में मानव बनेगा और मैं अगले जन्म में बकरी बनूंगा, यह व्यक्ति लेना का देना हमको काटेगा। आ रहा बात समझ में? ये छूट किसके लिए था? अधम व्यक्ति के लिए, जिसका जीव उसके कंट्रोल में नहीं है। ये छूट सबके लिए नहीं था। लेकिन अगर वह व्यक्ति भी इस काम को न करे तो अति उत्तम। तो जितने मंदिर में जो बलि चल रही है, वो भी उस समय जो पंडित मंत्रोच्चारण करते थे बकरी काटते समय, उस बकरी के शरीर से जो आत्मा निकलता था उसको मानव रूप मिलता था, और ये अदला का बदला अब होने ही वाला था। तो उतना शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं है। तो जो पंडित अभी बलि करवा रहे हैं वह बलि पाप है, अज्ञान में हो रही है। वही सब चीज के चलते ये सब आप समस्या देख रहे हैं। आप लोग को याद होगा 5-7 साल पहले नेपाल में बहुत भयंकर भूकंप आई थी ना। उस एरिया में भैंसा को काटा जाता था, खूब भैंसा का काटना चरम पर था। ऐसा भयंकर अर्थक्वेक आया कि बाद में वो लोग डिसाइड किए कि अब हम लोग यहाँ पर बकरा भैंस ये सब नहीं काटेंगे। ये जो कोरोना चाइना से स्टार्ट हुआ तो
चमगादड़ से निकला। उस चमगादड़ को काट को भी वो लोग खाते थे। बाद में वो लोग निर्णय लिए कि हम लोग मांसाहार नहीं करेंगे, शाकाहारी रहेंगे। बाद में फॉलो करे ना करे दूसरी बात है, लेकिन देखिए जीव की तुष्टि के लिए ये पूरा संसार में कोरोना फैल गया ना। मतलब अपना कुछ मौज मस्ती के लिए पूरा संसार को दुख में डाल दिए। यही होता है असुर का सोच, मतलब राक्षस आदमी का सोच। जो संत होता है उसका सोच इसके जस्ट उल्टा, कोई ऐसा कर्म ना करे कि किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई दिक्कत हो। तो बहुत भाग्य से ये पंथ पकड़ाया है, बहुत भाग्य से ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप पकड़ाया है। जो भी रोजी रोटी है उससे जो भी आ रहा है उसी में जीवन को सीमित करके, ज्यादा इधर उधर काम न करके अपना भक्ति करते रहें। अन्यथा ये हीरा समय और ये हीरा जन्म ये हाथ से निकल जाएगा और फिर अंत में पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये सीरियस वो होगा जो शुद्ध होकर भगवान की अनुभूति कर लिया है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी बार बार भगवान रिपीट करते हैं गीता में। इसका इस दोष का उसको अनुभूति होना चाहिए कि हमारा समय निकला जा रहा है। कोरोना में इतने लोग शरीर छोड़ दिए, कोई गारंटी थी कि हम लोग बचते? कोई गारंटी नहीं थी ना, लेकिन हम लोग बच गए। तो सौभाग्यशाली है, जो समय बचा है वो भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए। इसमें कुछ करना ही नहीं है। जिस व्यापार में आप जहाँ बैठे हैं, आपके क्लाइंट आ रहे हैं तो बात कीजिए, नहीं है वहीं जप करते रहिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। शुद्धता की जरूरत है। आलू घर में छील के काटे या फील्ड में बैठ के छील के काटे या कहीं ट्रेन चल रही है वहां छील के काटे, बस उसको काटना है ना, बस कहीं भी ये भगवान का भक्ति करना है। क्या उपाय है? ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप। बस इस महामंत्र का जप करते रहना है और ये जीवन सफल हो जाएगा। हम लोग जप करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो कम से कम जो लोग नहीं कर रहे हैं, अज्ञान में हैं, उनको भी इसका फायदा होगा। ये जो हम लोग अभी कीर्तन किए, कथा किए, आरती किए, ये जितने भी पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े इसको सुने होंगे, सबको इसका लाभ मिलेगा, सबको इसका लाभ मिलेगा। बस जिसके जिसके, इसलिए बोला गया है कि जप उच्च स्वर में करना चाहिए, ये नाम संकीर्तन ये उच्च स्वर में करना चाहिए कि सब लोग इसको सुन सके। जो भक्त है वो भी, जो भक्त नहीं है वो भी, सारे लोग इसको सुन सके, क्योंकि सबका कल्याण हो सके। और यही एक लास्ट तरीका है इस संसार को नाश से बचाने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो आप लोग जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जो जप करते हैं बहुत अच्छा, जो जप नहीं करते हैं, फॉर द प्लेजर ऑफ प्रभुपाद, फॉर प्लेजर ऑफ श्री गॉड निताई, प्लीज आप लोग सब लोग जप शुरू कीजिए। जिनके पास गीता है उसको डेली अध्ययन कीजिए, जब जब समय मिला अध्ययन कीजिए। जिनके पास नहीं है, एक कॉपी यहाँ से ले लीजिए, उसको अध्ययन कीजिए। और धाम जाइए, भक्तों के संग में रहिए, जहाँ भी कथा कीर्तन होती है वहाँ जाइए और सब जगह गुण देखने का प्रयास कीजिए। और गुण नहीं, कलौ दोष निधे राजन। समुन्दर में पानी को खाली नहीं किया जा सकता है। गड्ढा हो, 2-4-10 बाल्टी पानी हो तो खाली किया जा सकता है। कलौ दोष निधे राजन, चारों तरफ अवगुण, चारों तरफ पाप। दूसरे का कुछ गुण अवगुण देखने से अच्छा है कि अपनी भक्ति को प्रबल किया जाए, मजबूत किया जाए। तो उसका क्या उपाय है? कलौ दोष निधे राजन, आस्ति एक महान गुण। बस सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, इसी से सब लोगों को सिद्धि प्राप्त होगी और ये जीवन सफल होगा। न बिजनेस छोड़ना है, न घर छोड़ना है, न पति पत्नी को छोड़ना है, न बच्चों को छोड़ना है। लेकिन बिना संस्कार का ये सब जीवन एकदम बेकार है, एकदम नॉनसेंस है। मैं कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को जानता हूँ, और उनके बेटे और पत्नी इतना ना उनको टॉर्चर करते थे कि उनका जून जुलाई में स्वजन का हार्ट अटैक से शरीर छूट गया। बताइए, शादी विवाह किए, ये पत्नी और बाल बच्चे इतना टॉर्चर किए, उनको कष्ट दिए कि टेंशन में रहते थे, शरीर छूट गया। अगर वो संत होते और अपने बाल बच्चे को संत बनाए होते, अपने पत्नी को साध्वी बनाए होते, धाम घुमाए होते, अपने कमाई का मैक्सिमम पैसा ये भक्ति में खर्च किए होते, काश कहीं कुछ असर पड़ जाता उस पत्नी और बच्चे पर, और अपने पिताजी को टॉर्चर नहीं करते और ये शरीर नहीं छूटता। इस टाइप का माहौल इस कलयुग में चल रहा है। तो जब तक व्यक्ति स्वयं भक्ति करके शुद्ध नहीं होगा, ये चारों तरफ से कलेश का अटैक होगा। इसलिए लोग जो इतना
तबीयत खराब हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, ये अशुद्ध और कलह के माहौल के चलते, अशुद्ध और कलह के माहौल के चलते किसी भी व्यक्ति का खोपड़ी राइट दिशा में काम ही नहीं कर रही है। इतना दिन से हस्बैंड खूब पैसा कमा के लाए, सब बहुत खुशी था। आज जब पैसा नहीं कमा के ला रहे हैं तो वो धर्मपत्नी होगी, शुद्ध पत्नी होगी, तो अपने हस्बैंड को हिम्मत देगी कि पैसा की क्या जरूरत है। आज जब पैसा कमा के लाते भी थे, वो सच्ची धर्मपत्नी होगी तो जितना जरूरत है घर में उतना रख लेती। और धर्मपत्नी का मतलब हुआ कि अपने हस्बैंड को भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित करना, उसको धर्मपत्नी बोलते हैं। तो आज के युग में यह शब्द सिर्फ नाम का रह गया है। मैक्सिमम लेडीज को हम देखते हैं और स्वयं ज्ञानी नहीं है तो वो अपने हस्बैंड को क्या भक्ति के लिए प्रेरित करेगी, इंस्पायर करेगी? कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। तो इस टाइप का पति पत्नी का संबंध, जब हस्बैंड खूब पैसा ला रहे हैं तो बेटा बेटी, पत्नी, बाप माँ, भाई बहन सब लोग ठीक से बात कर रहे हैं, और जब वो पैसा नहीं ला रहे हैं तो कोई व्यक्ति ठीक से बात नहीं कर रहा है। ये प्रोफेशनल संबंध हो गया, ये पारिवारिक संबंध भी नहीं हुआ। इस टाइप का कलयुग में माहौल चल रहा है। उस माहौल को परिवर्तित करने के लिए, डिवाइन बनाने के लिए, ये भक्ति का राह छोड़कर दूसरा कोई राह नहीं है। सो प्लीज, बहुत भाग्यशाली है हम लोग। इस मानव जीवन को हाथ से न निकलने दीजिए। गंभीर होकर, सीरियस होकर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। जितनी प्रॉपर्टी है उतना ही में संतुष्ट हो जाइएगा। ज्यादा चीटिंगबाजी करने का, किसी को चीट करने का, ठगी करने का कोई जरूरत नहीं है। शरीर की सारी इंद्रियां जब कंट्रोल हो जाएगी तो फटा शर्ट पैंट या फटा कपड़ा पहनकर जीवन व्यतीत कर लीजिएगा। मन खुश रहेगा तो बीमारी कम होगी। और बहुत पनीर रोटी है तब भी ठीक, नहीं है पनीर तो रोटी नमक भी खा लीजिएगा, गुस्सा नहीं आएगा। उस अवस्था में ये भक्ति हम सबको लाके खड़ी कर देगी। तो प्लीज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और माहौल को ऐसा दिव्य कीजिए कि आपके साथ दूसरे का भी कल्याण हो सके। संत आदमी का यही काम है कि वो अपना भी कल्याण करता है और दूसरे का भी कल्याण करता है। ऐसा आदेश चैतन्य महाप्रभु का है कि जिसका भी भारत भूमि पर जन्म हुआ है वो सबसे पहले अपना जीवन सार्थक करे और अपने साथ दूसरे का भी जीवन सार्थक करे। इसलिए ये हरे कृष्ण आंदोलन में प्रचार की विधि है कि अपना आप रसगुल्ला खा रहे हैं, ये रसगुल्ला दूसरे को भी वितरित कीजिए। प्रभुपाद जी महाराज से पूछा गया कि आप ये जो अमृत हम लोग को दिए हैं, इस गुरु ऋण से हम लोग मुक्त कैसे हो? प्रभुपाद जी बोले कि इस गुरु ऋण से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। जो अमृत हम तुमको दिए हैं वह अमृत तुम दूसरे आदमी को दो, तब जाकर कुछ इस ऋण से मुक्त हो सकते हो। तो पहले तो हम लोग को अपने आचरण सुधारना है, भक्ति करना है, शुद्ध होना है, और साथ साथ हम लोग दूसरे को ही इसको बता सकते हैं। कोई रुचि ले तब भी ठीक, रुचि ना भी ले कोई दिक्कत नहीं, आप अपना भक्ति करते रहिए, क्योंकि समय कम है और कब हम लोग काल के मुंह में चले जाए कोई ठीक नहीं। जो समय है उसका इस्तेमाल भक्ति में हम लोग को पूरे मन के साथ करना चाहिए और वर्तमान जीवन में भी खूब आनंद रहेगा। और शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम, जहाँ से भगवान बोलते हैं कि वहाँ से कभी भी इस नश्वर संसार में वो योगी वापस नहीं आता है। तो बहुत गंभीर, सीरियस और हार्डवर्किंग बनने की जरूरत है, तभी जाकर इस फील्ड में हम लोग ये सफल होंगे, अन्यथा कोई इसमें होप नहीं है। तो चूंकि समय बहुत कम हो गया है तो मैं लगभग 55 मिनट 1 घंटा आप सबको भगवान के बारे में कुछ बताया। तो अभी राधा रंजन प्रभु कुछ 5-10 मिनट बोलेंगे, फिर 5 मिनट कीर्तन होगी। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, काइंडली सब लोग प्रसाद लेके ही जाइएगा। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगा दीजिए।